सुबह स्नान और पूजा से मिलेगा पवित्रता का आशीर्वाद। नवरात्रि एक पवित्र पर्व है जो माता दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित होता है। यह 9 दिनों का त्योहार जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और पवित्रता प्राप्त करने का एक महान अवसर होता है। सबसे पहला काम जिसे हमें नवरात्रि के दौरान ध्यान में रखना चाहिए वह है प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना। यह एक आध्यात्मिक नियम है जो न केवल शरीर को शुद्ध करता है बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी पवित्र बनाता है। स्नान के बाद देवी माँ की पूजा अर्चना करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। स्नान का महत्व न केवल शारीरिक स्वच्छता में है बल्कि यह आध्यात्मिक स्वच्छता का भी प्रतीक है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से दिन की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है। जब व्यक्ति शुद्धता के साथ मां दुर्गा की आराधना करता है तो उसके जीवन में सकारात्मकता और शुभता का प्रवाह होता है। नवरात्रि के समय शुद्धता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस दौरान देवी मां स्वयं धरती पर वास करती हैं। ऐसे में हमें अपने घर, पूजा स्थान और मन को पवित्र रखना आवश्यक होता है। स्नान के बाद पूजा का महत्व अत्यधिक होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम को देवी माँ की आराधना करने से न केवल मन की शांति मिलती है बल्कि जीवन में समृद्धि और शांति का भी आगमन होता है। पूजा के दौरान देवी माँ के मंत्रों का उच्चारण करना ध्यान और भक्ति से भरा हुआ होता है। इन मंत्रों के प्रभाव से हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। नवरात्रि के दौरान देवी माँ के 108 नामों का जाप भी विशेष महत्व रखता है। पूजा के समय घी का दीपक जलाना और धूप अगरबत्ती का उपयोग करना शुभ माना जाता है। यह न केवल पूजा स्थल को सुगंधित बनाता है बल्कि वातावरण को पवित्र भी करता है। दीपक और धूपदीप जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जिससे देवी माँ की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। पूजा के दौरान ध्यान और मन को एकाग्र करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यह हमारे मन को शांति और संतुलन प्रदान करता है। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होती है। देवी माँ की कृपा से जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं और व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान सुबह स्नान करके पवित्रता के साथ पूजा करना अत्यधिक शुभ होता है। अध्याय 2 माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना। नवरात्रि का त्योहार देवी माँ के 9 रूपों की आराधना का पर्व है। इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में शक्ति, धैर्य और सफलता प्रदान करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है जो पर्वतों की पुत्री और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है जो तपस्या और धैर्य की देवी मानी जाती है। इनकी पूजा से हमें धैर्य और तप की शक्ति मिलती है जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है जो युद्ध और साहस की देवी मानी जाती है। इनकी पूजा करने से हमें साहस और शक्ति मिलती है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है जो सृजन की देवी मानी जाती है। उनकी आराधना से जीवन में सृजनात्मकता और नवीनता का प्रवाह होता है। पांचवें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा होती है जो माता के रूप में सुरक्षा और प्रेम की प्रतीक है। उनकी पूजा से हमें मातृत्व और देखभाल का आशीर्वाद मिलता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है जो शक्ति और युद्ध की देवी है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है जो बुरी शक्तियों का विनाश करती है। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है जो पवित्रता और शांति का प्रतीक मानी जाती है। इनकी पूजा करने से हमें आंतरिक शांति और पवित्रता प्राप्त होती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है
जो सिद्धियों और समृद्धि की देवी मानी जाती है। इनकी पूजा से हमें जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ के इन 9 स्वरूपों की पूजा करके व्यक्ति अपने जीवन के सभी पहलुओं में शक्ति, धैर्य, साहस और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। अध्याय 3। व्रत का पालन, संयम और शक्ति का प्रतीक। नवरात्रि के दौरान व्रत का पालन करना देवी माँ की कृपा प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन है। व्रत का पालन हमें संयम और आत्मनियंत्रण सिखाता है। यह केवल शरीर को शुद्ध करने का माध्यम नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। नवरात्रि में व्रत रखने से हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और मन को एकाग्र कर सकते हैं। व्रत रखने से हमें शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह हमें अनुशासन और संयम सिखाता है, जो हमें जीवन में धैर्य और संतुलन प्रदान करता है। व्रत के दौरान हमें सादा और सात्विक भोजन करना चाहिए। फल, दूध और सूखे मेवे जैसे पौष्टिक आहार का सेवन करना शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान मांसाहार, मदिरा और अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। यह हमारे शरीर और मन को अशुद्ध करता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। व्रत का पालन करने से न केवल हमें शारीरिक शुद्धि मिलती है, बल्कि यह आत्मशक्ति और धैर्य का भी प्रतीक है। अध्याय 4। देवी माँ की आरती और भजन, आंतरिक शांति का मार्ग। नवरात्रि के दौरान देवी माँ की आरती और भजन करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। आरती और भजन न केवल हमारी भक्ति का प्रतीक होते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम को देवी माँ की आरती करने से वातावरण पवित्र होता है। आरती और भजन के दौरान हमें ध्यान और श्रद्धा से माँ दुर्गा का स्मरण करना चाहिए। इससे हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं। अध्याय 5। कलश स्थापना का महत्व। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना का अत्यधिक महत्व होता है। यह शुभ कार्य देवी माँ की कृपा प्राप्त करने का पहला कदम माना जाता है। कलश को जीवन और ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है और इसे स्थापित करके हम देवी माँ को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों की पूजा विधि आरंभ होती है। यह पूजा का केंद्र बिंदु होता है और इसे पूर्ण पवित्रता और विधि विधान से करना चाहिए। कलश को स्थापना करने के लिए सबसे पहले शुद्ध स्थान का चयन किया जाता है। इसे भूमि पर रखकर उसके चारों ओर मृत्तिका से लीपी हुई जगह बनाकर शुभ मंडल तैयार किया जाता है। कलश में जल भरकर उसमें सुपारी, सिक्के, हल्दी और दूर्वा घास डाली जाती है। इसके ऊपर नारियल और आम के पत्ते रखे जाते हैं। कलश के साथ देवी माँ की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित की जाती है। इस पूरे प्रक्रिया को अत्यधिक विधिपूर्वक और श्रद्धा से किया जाता है, ताकि देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। कलश की पूजा प्रतिदिन की जाती है और इसे देवी माँ का प्रतीक माना जाता है। कलश के जल का नियमित रूप से अभिषेक करना, उसकी साफ सफाई और पूजा करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह प्रतीकात्मक रूप से हमारे जीवन में देवी माँ की उपस्थिति को दर्शाता है। कलश स्थापना से जुड़े धार्मिक कार्य केवल आध्यात्मिक नहीं होते, बल्कि यह हमारी आस्था और विश्वास को भी मजबूत करते हैं। यह हमें जीवन की कठिनाइयों में शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। कलश स्थापना से घर में समृद्धि, शांति और सकारात्मकता का प्रवेश होता है। नवरात्रि के समापन पर इस कलश के जल को पूरे घर में छिड़ककर शुद्धिकरण किया जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अध्याय 6। कन्या पूजन, माँ की कृपा प्राप्त करने का विशेष तरीका। नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन देवी माँ की बाल रूप में पूजा का प्रतीक है। इसे कंजक पूजन भी कहा जाता है, जिसमें 9 छोटी कन्याओं को देवी माँ के 9 स्वरूपों का प्रतीक मानकर पूजित किया जाता है।
कन्या पूजन से घर में समृद्धि, शांति और सकारात्मकता का आगमन होता है। कन्या पूजन का आयोजन अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है। इस दिन कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनके चरण धोए जाते हैं और उन्हें भोजन कराया जाता है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह नारी शक्ति के प्रति आदर और सम्मान का प्रतीक भी है। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं की पूजा से देवी माँ की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। कन्या पूजन के लिए घर की महिलाओं द्वारा पूरी श्रद्धा और प्रेम से भोजन तैयार किया जाता है। भोजन में पूरी, हलवा और चने का विशेष महत्व होता है। इसे कन्याओं को परोसा जाता है और भोजन के बाद उन्हें उपहार या दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। इस प्रक्रिया में कन्याओं को मां दुर्गा का रूप माना जाता है और उनकी पूजा से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शुभ फल प्राप्त होते हैं। कन्या पूजन एक अद्वितीय तरीके से माता दुर्गा की आराधना का रूप है। इसे करने से मां की कृपा मिलती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। यह नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह अनुष्ठान मां के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक सीधा तरीका है। अध्याय 7, अन्नदान और भोजन का महत्व। नवरात्रि के दिनों में अन्नदान का विशेष महत्व होता है। यह पुण्य का कार्य माना जाता है और इसका प्रभाव जीवन में सकारात्मक रूप से दिखाई देता है। अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि इससे जरूरतमंदों की भूख मिटती है और हमें देवी माँ का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से अन्नदान करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। अन्नदान के लिए अष्टमी या नवमी के दिन विशेष आयोजन किया जाता है। इस दिन गरीबों, साधुओं और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। भोजन में सात्विक और पौष्टिक आहार जैसे दाल, चावल, सब्जी और मिठाई का आयोजन किया जाता है। इसे धार्मिक स्थल या अपने घर पर आयोजित किया जा सकता है। अन्नदान करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति प्राप्त होती है और उसकी समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके साथ ही नवरात्रि के दिनों में भोजन के प्रति भी विशेष सावधानी बरती जाती है। भोजन सात्विक, ताजा और शुद्ध होना चाहिए। मांसाहार, मदिरा और तामसिक भोजन से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि यह शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा को बाधित करता है। नवरात्रि के दौरान फलाहार करना अत्यधिक शुभ माना जाता है, जो शरीर को शुद्ध और मन को शांत करता है। अन्नदान के साथ साथ हम अपने आसपास के लोगों की सेवा और सहायता भी कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में जरूरतमंदों को वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्त्रों का दान करने से भी अत्यधिक पुण्य मिलता है। अध्याय 8, नवरात्रि के विशेष मंत्र और उनके जप का महत्व। नवरात्रि के दौरान मंत्र जप का अत्यधिक महत्व होता है। देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। मंत्रों के जाप से मन की शांति प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ माना जाता है। मंत्रों का जाप ध्यान और एकाग्रता से किया जाना चाहिए। मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती हैं। जब व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है, तो वह देवी माँ के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को व्यक्त करता है। दुर्गाय नमः, ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके जैसे मंत्रों का जाप अत्यधिक शुभ माना जाता है। अध्याय 9, नवरात्रि के दिन जागरण का महत्व। नवरात्रि के दौरान रात में देवी माँ का जागरण किया जाता है। जागरण का अर्थ है रात भर जागकर माँ दुर्गा की आराधना करना। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जो देवी माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। जागरण के दौरान देवी माँ के भजन, कीर्तन और आरती की जाती है। जागरण का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है।
माना जाता है कि जब व्यक्ति रात भर जागकर माँ की भक्ति करता है तो उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जागरण के दौरान हमें अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से देवी माँ की भक्ति में समर्पित करना चाहिए। अध्याय 10। नवरात्रि का समापन और विजयदशमी। नवरात्रि का समापन विजयदशमी के दिन होता है। विजयदशमी देवी माँ की विजय और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस दिन देवी माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि के दौरान रखे गए व्रत का उद्यापन किया जाता है। विजयदशमी के दिन रावण दहन का आयोजन भी होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। विजयदशमी का दिन समर्पण, भक्ति और विजय का संदेश देता है। इस दिन देवी माँ को विशेष भोग अर्पित किया जाता है और समृद्धि, शांति और सफलता के लिए प्रार्थना की जाती है।